ना आप क्वेश्चन को देखो, क्या ये आपका y और 1/y का फॉर्मेट है। x प्लस 2/2x-3, न्यूमरेटर में x प्लस 2 है, डिनोमिनेटर में 2x-3 है। और यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 2x-3 है। ये जो डिनोमिनेटर था वो यहाँ न्यूमरेटर में आ गया, और ये जो न्यूमरेटर था वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो क्लियरली ये y है, तो ये आपका 1/y है। दिख गया? आया ना? तो जैसे ही ऐसा दिखेगा कि जो यहाँ पे न्यूमरेटर में है बगल में वो डिनोमिनेटर में आ जाए, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाए, तो क्लियरली ये अगर मैं y मानूंगा तो ये 1/y हो जाएगा, या इसको मैं t मानूंगा तो ये 1/t हो जाएगा। कुछ भी मान सकते हो आप, y भी मान सकते हो, आप t भी मान सकते हो। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट x प्लस 2/2x-3 इक्वल टू y हमने सपोज कर लिया इसको। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है क्लियरली ये तो आपके 1/y हो गई। ठीक है ना? क्लियर है? तो देखिए अब कैसे हम इसको लिख देते हैं। तो आपके पास अब क्वांटिटी हो जाएगी 2 इंटू x प्लस 2/2x-3 माइनस 9 इंटू 1/x प्लस 2/2x-3। कैन आई राइट लाइक दिस? -3 इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को नीचे लाना था भाई। मैं तो x प्लस 2/2x-3 को y पुट कर रहा हूं ना, तो मुझे इस क्वांटिटी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो यहाँ जैसे ही नीचे लेके आया ऊपर 1 बचा तो 1/, लिख दिया। अब क्लियर दिख रहा है ये y है, तो ये 1/y है पूरा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2y माइनस 9/y-3 इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले लो। व्हाट इज द एलसीएम नाउ? एलसीएम इज y, और टेक एलसीएम, इट इज 2y² माइनस 9 माइनस 3y इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 2y² माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर से इसको हटा तो दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू 0 आएगा, 0 इंटू y आएगा। तो 0 into y will be 0. 0 multiplied to any number is 0. But remember this y should not be 0. ये y 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब y इक्वल टू 0 अगर यहां से भी मिलता है तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। y इक्वल टू 0 अगर यहां से मिलेगा तो बच्चे उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई कि 2y² माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगा लिए। कोई डाउट किसी को? तो क्या इक्वेशन मिली आपके पास, 2y² माइनस 9, नहीं -3y बनेगा ना, -3y माइनस 9 इक्वल टू 0। आई थिंक ये बनी होगी। ठीक, अब कंपेयर करो। किससे कंपेयर करोगे? ax² प्लस bx प्लस c से। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a हियर? वैल्यू ऑफ a इज हियर 2, वैल्यू ऑफ b इज हियर -3, वैल्यू ऑफ c इज हियर -9। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज, ये किस में क्वाड्रेटिक है बेटा, x में है कि y में है? ये तो y में क्वाड्रेटिक है। अगर ये y में क्वाड्रेटिक है तो y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर ये x में क्वाड्रेटिक होती तो x इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे। अगर t में क्वाड्रेटिक होती तो t इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं। अगर z में क्वाड्रेटिक होती, z में क्वाड्रेटिक का मतलब यहाँ z होगा ना, z² होगा। t मतलब यहाँ t होगा तो t² होगा। यहाँ y है, यहाँ y² तो y में क्वाड्रेटिक है, तो y इक्वल टू ये फॉर्मूला देगा। अब यहाँ पे वैल्यू फिट कर देता हूँ। सो y इक्वल टू -b मीन्स ये 3 प्लस माइनस √b² मीन्स -3 का होल स्क्वायर -4a is 2 and c is -9 upon 2 into 2. So this will be equal to 3 plus minus √ of -c का स्क्वायर कितना हो गया 9, एंड माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, एंड 4 into 2 कितना हुआ 8, 8 into 9, 9 8 जा, बोलो
9 8 जा 72। इतना समय लगा रहे हो प्रणव भैया। अब चलिए, अब क्या बना ये 3 प्लस माइनस 72 प्लस 9, ये हो गया 81 अपॉन 4 एंड अंडर रूट 81 तुम सभी से जानते हो कि ये 9 होता है, ये y आ गया। नाउ वंस यू टेक पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 9 बाय 4 एंड 3 प्लस 9 इज 12, 12 बाय 4 मीन्स इट इज 3। ये y की वैल्यू आई है बेटा, ध्यान रखना भी, है ना। y की वैल्यू 3 आई है, तो y की वैल्यू 3 आई तो वापस y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू ये रही। व्हाट इज y? y इज x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3, आई थिंक यही है ना, x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, तो x प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 3, ब्रैकेट ओपन करिए। सो x प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 6x माइनस 9। अब x को उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो 9 और प्लस 2 कितना हो गया 11 और 6x माइनस x कितना हो गया 5x, देयरफॉर x इक्वल टू 11 बाय 5, एक रिजल्ट आया। नाउ नेक्स्ट टेक नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू लोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 9 बाय 4 माइनस 6 बाय 4, तो माइनस 3 बाय 2। अब y की वैल्यू रिप्लेस कर दो, हो गया x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, और यहां से रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। अब यहां से ध्यान दो, अभी हो गया 4x, सॉरी 2x। Now open the bracket, you will get 2x minus this is become plus and plus 4 is equal to minus 3 into 2 minus 6x and plus 9। अब माइनस 6x को इधर ले आओ, so 2x plus 6x is equal to 9 minus 4, ठीक है। And what is 2x plus 6x? It is 8x, 8x equal to 5, therefore x equal to 5 by 8। ये 2x की वैल्यू आ गई आपकी। चेक योर सॉल्यूशन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखो क्या किया अपन ने, अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। तो हमने देखा कि अगर जो हमारे पास क्वांटिटी लिखी थी बगल में उसका रेसिप्रोकल क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी लिखी है अगर बगल में उसकी रेसिप्रोकल क्वांटिटी है तो आप उस क्वांटिटी को y या t मान लो, ठीक है, y मान लो या t मान लो, और फिर बगल वाली क्वांटिटी को 1 अपॉन y के फॉर्म में लिख दो, और जैसे ही ऐसा लिखोगे फटाफट क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लीजिए। ध्यान से देखो, नोट डाउन करो कॉपी में। सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, x प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 3 था, और बगल में देखा तो जो क्वांटिटी यहां पे थी जस्ट उसका रिवर्स बगल में लिखा हुआ था, है, यहाँ का जो न्यूमरेटर था x प्लस 2 वहां बगल में डिनोमिनेटर में था, और यहाँ का जो डिनोमिनेटर था 2x माइनस 3 वहां पे न्यूमरेटर में था। तो जब भी ऐसा दिखे दिमाग में समझ जाइए कि आपके पास y और 1 अपॉन y वाली कहानी करनी है। तो जो टर्म यहाँ पे था, जो टर्म यहाँ पे था वही टर्म यहाँ पे लिखना चालू किया। यहाँ x प्लस 2 न्यूमरेटर में था और 2x माइनस 3 डिनोमिनेटर में था, तो ये 2x माइनस 3 न्यूमरेटर में इसको डिनोमिनेटर में ले आओ। जैसे डिनोमिनेटर में ले आए अब उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको y पुट कर दोगे तो 1 अपॉन y, एलसीएम लीजिए, क्वाड्रेटिक कंप्लीट। नोट डाउन करिए फिर इसको, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है 4x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 10 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 3 इक्वल टू 3, राइट। सॉल्व करिए इसको अच्छे से, फिर ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए क्या है।
जो फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर था वो सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में है, और जो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर था वो सेकंड टर्म के न्यूमरेटर में है। तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख दीजिए, न्यूमरेटर सेकंड टर्म के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आइए तो फर्स्ट टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब उसको y पुट कर लीजिए और एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए। मैं चेक कर लूं, प्लस 4x हुआ और माइनस 3 इधर आया, नहीं प्लस 1/8 आएगा, गलत किया हुआ है, प्लस 1/8 आएगा। हाँ प्लस 1/8 ही आएगा। अंकल मैं सही करूँ कि नहीं, फिर वो -1/8? नहीं प्लस 1/8 आएगा तुम्हारा, -1/8 कैसे आप चेक कर। एलसीएम बेटा आप लेफ्ट में लोगे ना, भाई एलसीएम तो आप लेफ्ट में लोगे, अब जो आएगा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख दें। ये आपके पास क्या हो गया, ध्यान दो, ये हो गया आपके पास x अपॉन 2x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन इस 2x प्लस 1 को नीचे ले आओ, x अपॉन 2x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 58/21। अब यहां पे हम पुट कर देते हैं x upon 2x plus 1 equal to y. So now you have y plus 1 upon y is 58/21. अब आप क्या करोगे, अब यहाँ एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड में लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम, नहीं तो इक्वल टू के बाद लिखा है बेटा, एलसीएम तो बीच में प्लस होता है, अगर बीच में प्लस है या माइनस है तो एलसीएम लेते हैं ना, दो टर्म के बीच में प्लस माइनस हो डिनोमिनेटर तो एलसीएम लेंगे। यहाँ पे है 1, तो 1 और y का एलसीएम कितना हो गया, y हो गया, है ना, तो यहाँ क्रॉस कर लीजिए तो ये हो जाएगा y² प्लस 1 इज इक्वल टू 58/21। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इधर, ठीक है, तो हो जाएगा 21 इंटू y² प्लस 1 इज इक्वल टू 58y। ध्यान रखना यहाँ y डिनोमिनेटर में था, तो कंडीशन डालनी है y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इन कंडीशन की कोई जरूरत पड़ नहीं रही है क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए बेटा, कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर को हम 0 नहीं रखते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल का टर्म आता है तो उसको नॉट इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है। अब इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, क्या आया देखो ध्यान से, 21y² माइनस 58y प्लस 21 इक्वल टू 0। 58y को लेफ्ट में भेज दिया। अब कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, 58 21 से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो कॉमन तो मेरे ख्याल से 8 और 5 13 नहीं निकल रहा। अब 21 इंटू 21 और 58, अब इसके फैक्टराइजेशन करिए या फॉर्मूला लगाइए, वो आपके ऊपर। मैं अब इसमें ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि ये बड़ा लंबा कैलकुलेशन दिख रहा है मुझको, 58 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, और फैक्टराइजेशन पकड़ में आ जा रहा है तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो कैसे करोगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के लिए अपन क्या करेंगे, इस फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट लिखेंगे, 21y² इंटू 21 लिखेंगे। अब इसको दो टर्म में ब्रेक करेंगे जिसका सम -58 आ जाए, तो इसको लिखता हूं 7 इंटू 3 y² इंटू 7 इंटू 3, 7 7 जा देखो 49 हो गया, एक y इसको दे दिया, इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया, और एक y इसको दे दिया, 49 प्लस 9 देखिए 58 हो रहा है। So 58 can be written as 49y और प्लस 49y, लेकिन सामने क्या लगा हुआ है, इसके माइनस लगा हुआ है, तो -58 कैन बी रिटन एज -49y माइनस 9y। समझ में आई मेरी बात, ये पॉइंट समझ में आया तुम लोग के। देखो ये क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा बड़े थे तो फॉर्मूला में तो और कैलकुलेशन बढ़ जाता है ना, स्क्वायर करो प्लस माइनस करो फिर रूट लो, तो फैक्टराइजेशन देखो, तो 21 को ब्रेक किया 7 इंटू 3 में, और y² को लिख दिया y इंटू वाई, 7 इंटू 7 49, थोड़ा देखना पड़ेगा, एक y इसको दिया, 3 इंटू 3 9, एक y इसको दिया, 49 और 9 को अगर मैं सम करूंगा तो 58 आ जाएगा, लेकिन सामने क्या लगा है माइनस, तो इसका मतलब मुझे क्या लेना चाहिए, -49 लेना चाहिए और -9 लेना चाहिए।
भाई -49 और -9 को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी मुझे प्लस इतना ही मिलेगा, लेकिन उन दोनों का सम करने पे मुझे ये मिल जाएगा। सो नाउ आई विल राइट दिस 21, अब इसको मैं लिख दूंगा 21y² माइनस 58 को लिख दूंगा मैं 49y माइनस 9y प्लस 21 इक्वल टू 0। ये जो कैलकुलेशन है इसको बहुत ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये भले फेयर का पार्ट नहीं है, लेकिन आप फेयर में करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, क्वेश्चन के बगल में होना दिखना चाहिए। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो 7 कॉमन और y कॉमन, तो 7y कॉमन निकाल लिया, यहां कितना बच गया 3y माइनस 7। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, तो यहां से -3 कॉमन निकाल लिया, जैसे ही -3 कॉमन निकाला तो हो जाएगा 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इस पूरे में से अब 3y माइनस 7 निकाल लो, तो अंदर बच गया 7i माइनस 3 इक्वल टू 0। अब दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 0 है तो आइदर 3y माइनस 7 विल बी 0 और 7y माइनस 3 विल बी 0। ठीक है, सो नाउ यू विल हैव y इक्वल टू 7/3 एंड y इक्वल टू 3/7। यह आपको y की दो वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू पहली केस क्या मिल गई, केस नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू 3/7। अब वापस y की वैल्यू रखो, x अपॉन 2x प्लस 1 इक्वल टू 3/7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू एक्स इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 1। यहां भी ध्यान रखना 2x प्लस 1 जीरो नहीं होना चाहिए, दिस 2x प्लस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 7x इक्वल टू 3 को जब अंदर ले आऊंगा तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x, और 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा +3। 6x को लेफ्ट में ले आओ, तो 7x minus 6x equal to 3. Therefore, finally, x equal to 3. First relation. Now, case number 2. What will happen to case number 2? Tell me. In case number 2, y equal to 7/3. ये दो y निकले ना बेटा, 7/3 और 3/7. Now, put back the value. X upon 2x plus 1 is equal to 7/3. ठीक, अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 3x इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करो, 3x इक्वल टू जैसे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 14x, और 7 इंटू 1 कितना हो गया बेटा 7 हो गया। अब लेफ्ट में भेज दो इसको, चाहो या इसको भेज दो, जो भी चाहो। तो क्या 3x माइनस 14x इज इक्वल टू 7, सो माइनस 11x इक्वल टू 7, देयरफॉर x इक्वल टू -7/11। यह आपको दो वैल्यूज मिल गई, नोट डाउन करो। क्वेश्चन तो नोट कर लिया तुम लोगों ने यहां से, चलो नोट करो। तो यहां पे क्योंकि हमारे पास जो कोफिशिएंट्स थे वो कुछ ज्यादा लार्ज दिख रहे थे, इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। बस इसका ध्यान रखना कि एलसीएम हम कब लेंगे, इन दो का एलसीएम लेंगे, तो 21 को एलसीएम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो 21 तो इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है। एलसीएम किसका लेंगे, जिन दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस आता है उन दो टर्म का एलसीएम लेते हैं, यदि उसमें डिनोमिनेटर होगा तो। डिनोमिनेटर हो और उसके बीच में प्लस माइनस हो टर्म्स के बीच में, तो हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व कर दीजिए। नोट डाउन करो फास्ट। इज दिस क्लियर? सबको क्लियर हो गया बच्चे ये? यस। नोट डाउन करो, नोट डाउन कॉपी में करना है सारा सभी को। मेघना बेटा आपका वो नहीं आया होमवर्क? हाँ अभी भेज दो। नहीं, होमवर्क करके क्लास के पहले भेज दिया करो, है ना, जिससे कोई डाउट होगा कोई दिक्कत होगी तो अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक है। हाँ, अपन को डेली अपन को ये काम करना है, जितना भी होमवर्क अपन बहुत ज्यादा तो दे नहीं रहे, 4-5 क्वेश्चन देते हैं, उतना सॉल्व कर दो और आप भेजो, फिर अपन उसके डाउट ले लें,
तो आपका हाँ, कोई ठीक डाउट, है। हाँ, उससे क्या फायदा आपको मिल जाएगा, है ना। नोट डाउन। नाउ राइट क्वेश्चन नंबर 4 फॉर टुडे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, पहले नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। Now think over this question. First you note it down, previous question, third question को note down कर लीजिए. Then you shift your complete concentration, पूरा दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? होमवर्क में क्या था, शायद से वही होगा फिर इसमें जो क्या? ABC करके हम्म, ABC करके होगा शायद से। ABC करके कैसे होगा? क्वाड्रेटिक है क्या ये? हाँ क्वाड्रेटिक है, देखो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c0, मतलब जो x यहाँ पर है उसी का होल स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए, जो भी है उसका होल स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। तो ऐसा है क्या? एक्स स्क्वायर इसका एक्स होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस नहीं है। 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल स्क्वायर को y ले लेंगे, y स्क्वायर। इसको हम y ले लें, नहीं, इसको y स्क्वायर ले लीजिए। इसको लें। क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है इस टर्म में? ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, इस टर्म में और इस टर्म में कुछ दिख रहा है कि ये तो दोनों सेम दिख रही हैं। यहाँ और यहाँ तो बिल्कुल सेम है, बस अंतर यहाँ +2 एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं। अच्छा, एक बच्चा ऐसा भी सोच सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको कुछ सपोज कर लूंगा तो इसको तो मैं बड़ा आराम से ले सकता हूं। बोलो हाँ या ना? या मैं इसको कुछ सपोज कर लूंगा, इसको मान लो y सपोज कर लूंगा तो इसको ले सकता हूं, लेकिन बेटर है आप इसको y सपोज करें। अच्छा, एक बच्चा ऐसा भी कह सकता है सर मैं यहाँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लूं, जो मैंने 8th क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन जैसे ही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाओगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x की पावर 4 बन जाएगी, तो क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू y। तो व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x नाउ? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x कितना होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिस इज इक्वल टू y माइनस 2। ठीक, तो इस पूरी क्वांटिटी को यहां पुट कर दो, ये हो जाएगा बेटा y स्क्वायर तो देखो ये आपके पास इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या करूं, यहां पे पुट कर दूं, ये तो पूरे को y मान लिया मैंने, तो ये हो गया आपके पास y स्क्वायर माइनस 8 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी है? y माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर दो बेटा, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 8 एंड माइनस 2 कितना हो गया? बोलो, माइनस 16 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ध्यान से देखो, नहीं है। पक्का? यहाँ कुछ मिस्टेक है वो चेक करो, कौन क्या मिस्टेक है। एक बार समझा दीजिए। पहले आप ये देखो कि यहाँ जो मैंने लिखा है इसमें मिस्टेक क्या है। इन दो इक्वेशन में कुछ मिस्टेक है, चेक करो क्या मिस्टेक है। +16 आएगा। यस, इसलिए इसको अपन जब रेड पेन से लिखेंगे भाई -8 इंटू वाई, ठीक है, तो -8 इंटू -2 ये कितना हो जाएगा? +16। तो ध्यान दो, देखो बेटा जो क्वांटिटी इस स्क्वायर के अंदर लिखी थी बिल्कुल वैसी ही क्वांटिटी यहाँ पे है,
बस कांस्टेंट 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास दो प्रोसेस है, या तो आप इसको पूरे को y मान लो या फिर इसको y मान लो, किसी को एक को y मान लो। तो मैंने इस पूरे को y मान लिया, इस पूरे को y मान लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी हो गई, y माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 की जगह y रख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह y माइनस 2 रख दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस 8y माइनस 8 इंटू माइनस 2 कितना हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 प्लस 4। अब इक्वेशन बन गई तुम्हारे पास, ध्यान दो, अब इक्वेशन बन रही है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए, y मिल जाएगा, y की वैल्यू वापस रखिए, फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर सॉल्व करिए। चलिए कंप्लीट करिए। फिर यहाँ पे हमें फैक्टर बनाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, x की वैल्यू -3 है क्या? x की वैल्यू एक तो आ रही है, एक -3 आएगी, एक 0 आएगी, 4 वैल्यू आएंगी x की, एक 0 भी आएगी, एक 0 आएगी, एक -3 आएगी, एक 1 आएगी और एक -4 आएगी। आई थिंक ये आनी चाहिए, चेक कर फाइंड आउट। x की वैल्यू 0 -3 -1 एंड 4, ऐसा कुछ आना चाहिए। अब देखो यहाँ फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, क्या लगाना है बताओ। ऐसे फैक्टराइजेशन इजी पड़ेगा, फिर भी देखो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पे, देखो y इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अब y की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। व्हाट इज a? a is here 1, b is here -8 एंड c is equal। तो y आपके पास हो गया माइनस ऑफ -8 कितना हो गया 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर हो गया 64 माइनस 4 इंटू ए इज 1 इंटू सी इज 12 अपॉन 2 इंटू ए इज 1। अब क्या मिला 8 प्लस माइनस और ये हो गया 12 4 का कितना हो गया 48, 64 माइनस 48 कितना होगा, अरे जल्दी बोलो ना, 64 माइनस 48 रूट कितना आएगा, अरे तुम लोग प्लस माइनस नहीं कर रहे हो, ये आ गया एंड दिस इज नथिंग बट 8 प्लस माइनस 4/2। नाउ टेक पॉजिटिव वैल्यू, so y will be equal to 8 plus 4/2। 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12/2 कितना हो गया 6, ठीक है। टेक नेगेटिव वैल्यू, y equal to 8 minus 4/2, so it is 4/2 means 2। So these are the two values of y, you got it। So y मिल गया 6 and y मिल गया 4। Now put back this value of y here। चलिए now अब y कितना मिल गया है, y अपने को 2 मिला है और y अपने को 6 मिला, दो केस लिख लिया। नाउ केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या कह रहा है कि y की वैल्यू 2 है, इफ y इक्वल टू 2, तो y क्या है, y तो ये रहा, तो y की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दो। जैसे ही y की जगह पूरी वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल। So now from here you will get x square plus 3x equal to 0। Now इन दोनों में से ध्यान से देखो, मैं x square plus 3x में से x कॉमन ले सकता हूं, दिख रहा है। Now I can say product of two quantities 0, then either x will be 0 or x plus 3 will be 0, or I can say x will be 0 और x इक्वल टू -3। ये दो x की वैल्यू आ गई, ठीक। नाउ केस नंबर 2, इन केस नंबर 2 व्हाट इज y, y 6। नाउ इफ y 6 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y वी हैड सपोज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, y की तो ये वैल्यू है बेटा।
So instead of y, we will put x square plus 3x plus 2. So it is x square plus px plus 2 equal to 6. Now transfer 6 to left hand side. So x square plus 3x plus 2 minus 6 equal to 0. Now take LCM. So LCM will be x square plus 3x minus 4 LCM क्यों बोला मैंने, ठीक, ये आ गया. नाउ फैक्टराइज इट. तो क्लियर दिख रहा है, सम 3 चाहिए और प्रोडक्ट 4 चाहिए, तो आपके पास कितना हो गया, 4 और 1 हो गया. सो नाउ आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 4x minus x minus 4 equal to 0. Now from first two term take x common, so x plus 4. From next two take minus 1 common, ये हो गया x plus 4. Now from this complete bracket take x plus 4 common. Now we have x minus 1 equal to 0. So either x plus 4 will be 0 or x minus 1 will be 0, or x equal to minus 4 or x equal to 1. So finally you have 4 answer: x equal to 0, x equal to minus 3, x equal to minus 4 and x equal to 1. ठीक है, चलो नोट डाउन करो फटाफट. देखो कोई स्टेप में कहीं दिक्कत हो तो जरूर पूछिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 4 होमवर्क दिए हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट है, तो फर्स्ट यू ट्राई दिस क्वेश्चन, देन यू गो टू दिस क्वेश्चन. कुछ भी कर लो आप. दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे. अंकल 4.3 तो कर लिया मैंने. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड कहाँ किया? सेकंड किया होगा ना. सेकंड थर्ड दिया था आपने, फर्स्ट अटेंड करने के लिए. सेकंड थर्ड हो गया है तो बहुत अच्छी बात है. हाँ. ये करो, ठीक थर्ड है, हो गया आपका, भी करो. नहीं हुआ तो थर्ड भी करो, ठीक है. है ना. और थर्ड क्वेश्चन के बगल में देखना, उसने बाहर लिख रखा x इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 और 7. तो लिखा है, मैंने अभी क्या कहा था, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. तो जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर होता है उसको डिस्कार्ड करना होता है, तो हम लिखते हैं x इज नॉट इक्वल टू. ठीक है, चलो ओके. इतना समझ में आ गया सभी को? बोलो, नोट डाउन कर लिया होमवर्क? हाँ. शेप में लूं भाई, मेरे से शेप नहीं बनता. शेप अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ पहले. हाँ. आ रहा है. थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन जा रहा है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. घबराहट तो नहीं हो रही? घबराहट? बोलो सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, ये करो. यू कैन यूज एनी मेथड. ये क्वेश्चन किया था शायद अपन ने, मुझे ऐसा कुछ लग रहा, फील हो रहा है शायद फैक्टराइजेशन से किया था. नाउ आई एम सेइंग सॉल्व इट बाय फार्मूला. अप्लाई फार्मूला एंड फाइंड एक्स. यूज फार्मूला. क्या था फार्मूला? देखो, ये पहले ये चेक करो, ये एक्स में क्वाड्रेटिक है या नहीं है. है. देखो, जो एक्स यहां पर है, जो एक्स यहां पर है, बाकी तो कांस्टेंट है, उसी का होल स्क्वायर यहां पर है. इसका मतलब क्वाड्रेटिक इन एक्स. जो भी एक्स की पावर 1 है, यहां पे उसी का होल स्क्वायर होना चाहिए. यहां फॉर्मूला क्या रहेगा? एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. यहां एक काम करो, कैपिटल कर दो, कैपिटल बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल सी. क्यों, क्या समझ में आया? ये मैं क्यों कर रहा हूं समझ में आ रहा है? कैपिटल कैपिटल, क्योंकि स्मॉल एबीसी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर है. तो मैं कैपिटल नहीं करूंगा तो कंफ्यूज जाओगे आप. हो जाएगा माइनस कैपिटल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कैपिटल बी का स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू कैपिटल ए. व्हाट इज कैपिटल ए? कैपिटल ए है क्या बच्चे? तो कैपिटल ए आपके पास है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3a स्क्वायर. व्हाट इज कैपिटल बी? एक्स का कोफिशिएंट 8ab.
व्हाट इज कैपिटल सी कांस्टेंट टर्म 4b स्क्वायर, पुट बैक दिस वैल्यू। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, ये कैलकुलेशन में बड़ा प्रॉब्लम करेगा, है ना, ऐसा लग रहा है अपने को। तो एक काम करते हैं, इसको अलग से सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको अलग से निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं, या आप एक साथ भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक साथ कर लेते हैं, घबराना नहीं, लेकिन सिंपल कैलकुलेशंस है, घबराने की क्या बात है। अब 8ab यहाँ पुट कर दो तो -8ab, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, कुछ धरा थोड़ी है इसके अंदर। अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 8ab का होल स्क्वायर -4a कैपिटल A 3a स्क्वायर इंटू c 4b स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल A 3a स्क्वायर। तो देखिए अब क्या मिलेगा, -8ab प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब ये 8b स्क्वायर का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो 8 का स्क्वायर क्या देगा 64, और a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर माइनस, ध्यान दो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12 4 जा बोलो 48 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर आया। अब देखिए अब ये क्या दे रहा है आपको, अब ये है -8ab प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 64a स्क्वायर b स्क्वायर में से 48a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस करूंगा तो देखो a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 64 माइनस 48 16 हो गया, तो 16a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 6a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे लिख लेते हैं, तो x की वैल्यू आ गई -8ab प्लस माइनस, अब देखो जब रूट लूंगा तो सबका अलग अलग रूट लूंगा, 16 का रूट लूंगा तो 16 का रूट तो आप सभी जानते हो 4 होता है। अब a स्क्वायर का जब रूट लूंगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल a मिलेगा, और जब b स्क्वायर का रूट लूंगा तो स्क्वायर से रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर b मिलेगा अपॉन 6a स्क्वायर। नाउ टेक पॉजिटिव साइन, ये सबको समझ में आया 4ab कैसे आया, ये स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए, इन स्टेप में कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो, ओके। नाउ x इक्वल टू -8ab प्लस 4ab अपॉन 6a स्क्वायर, हो जाएगा -4ab अपॉन 6a स्क्वायर, ये एक a से a कट गया, ये कैंसिल कर लो तो -2b अपॉन 3a, ठीक, ये आ गया x। अब नेगेटिव साइन ले लो, नेगेटिव साइन में क्या होगा, x इक्वल टू -8ab -4ab अपॉन 6a स्क्वायर, -8ab -4ab, दिस विल बिकम -12ab अपॉन 6a स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, तो क्या -6 से 12 कैंसिल हुआ तो कितना आया, बोलो 2 आया, एक ये कट गया तो -2 अपॉन a, ये दो आपके आंसर आ गए। तो यहां पे x का जो फाइनल आंसर आ गया वो आया -2b अपॉन 3a और x इक्वल टू -b अपॉन a। क्या ये आप सबको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताइए मुझे।